रामदेव बाबा सॉल्वेंट लिमिटेड। मैं आपको पहले बता दूं दैट इस कंपनी का रामदेव बाबा से कोई लेना देना नहीं है। हम डिस्कस करेंगे इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। रामदेव बाबा सॉल्वेंट लिमिटेड ये कंपनी एक महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है एंड ये कंपनी राइस ब्रांड ऑयल्स एक्सट्रैक्ट करती है, अपने ब्रांड नेम के थ्रू मार्केट में बेचती है। उसके अलावा मदर डेयरी, गोदरेज, मैरिको एंड कारगिल जैसी कंपनीज को ये कंपनी राइस ब्रांड ऑयल सप्लाई करती है एंड उसके बाद ये कंपनियां आपके और मेरे जैसे लोगों को वही राइस ब्रांड ऑयल बेचती हैं। अब ये कंपनी है तो एक महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी, बट इंडिया के अंदर इस कंपनी के जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये 13 स्टेट्स में बिकते हैं। हालांकि महाराष्ट्र से इस कंपनी की सबसे ज्यादा रेवेन्यू आती है। महाराष्ट्र स्टेट से इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 60% रेवेन्यू आती है। इसके अलावा जो ये राइस ब्रांड ऑयल का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है, यहाँ पर एक बाय प्रोडक्ट जनरेट होता है। उस बाय प्रोडक्ट को हम बोलते हैं डी ऑयल्ड राइस ब्रांड एंड जो ये डी ऑयल्ड राइस ब्रांड होता है ये एज एन एनिमल फीड यूज होता है। सो बेसिकली जो ये कंपनी है ये राइस ब्रांड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करती है, अपने खुद के ब्रांड नेम से बेचती है एंड बड़ी बड़ी कंपनीज को भी सप्लाई करती है एंड उसके अलावा जो बाय प्रोडक्ट जनरेट होता है इस ऑयल एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में ये कंपनी उसको भी मार्केट में बेचती है। एंड मार्केट में तुलसी एंड सेहत नाम से जो राइस ब्रांड ऑयल बिकता है वो इसी कंपनी का ब्रांड है। नाउ अब जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था दैट ये एक महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। इस कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं वो महाराष्ट्र में ही हैं एंड अगर हम इस कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज देखें तो एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वो 100% या फिर उससे ज्यादा की कैपेसिटी पर वर्क कर रही है एंड जो दूसरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो क्लोज टू 100% कैपेसिटी पर वर्क कर रही है। ये कंपनी आज की डेट में एक ऐसी स्टेज पर है दैट अगर इस कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाना है तो इस कंपनी को अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा। एंड जब भी कोई कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बढ़ाती है तो वहां पर उस कंपनी को काफी ज्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है एंड जो वो फंड की रिक्वायरमेंट है या तो उसको ये कंपनी अपने इंटरनल अक्रूवल से पूरा करे या फिर ये कंपनी लोन लेकर उस फंड की रिक्वायरमेंट को पूरा करे एंड या फिर ये कंपनी अपने इक्विटी बेचकर उस फंड की रिक्वायरमेंट को पूरा करे या फिर ये कंपनी फंड की रिक्वायरमेंट को किसी एक कॉम्बिनेशन के थ्रू भी कर सकती है। इस कंपनी ने क्या किया है, इस कंपनी ने प्रेफर किया है आईपीओ लाने का। ये कंपनी अपनी इक्विटी को बेचकर अपनी फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाली है एंड आई थिंक ये इस कंपनी का एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है एंड ये आपको तब समझ में आएगा जब आप इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखोगे। आप इस कंपनी की रेवेन्यू देखो, इस कंपनी की रेवेन्यू ये कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। मार्च 2021 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी 427 करोड़ रुपए की। अगले साल ये 585 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। मार्च 2023 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू वो 700 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में अप टू दिसंबर इस कंपनी की रेवेन्यू में इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रहा जितना हमें पिछले सालों में देखने को मिला है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो इस कंपनी की रेवेन्यू के हिसाब से जो इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी कम है। मार्च 2021 में इस कंपनी ने सिर्फ 6 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। अगले साल भी इस कंपनी ने 6 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। 2023 में इस कंपनी ने 13 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है एंड इस साल अप टू दिसंबर 2023 इस कंपनी ने 8 करोड़ रुपए का प्रॉफिट ऑलरेडी कमा लिया है। रेवेन्यू तो इस कंपनी की अच्छी खासी बढ़ती जा रही है एंड वो ग्रोथ हमें इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को नहीं मिल रही है। इस कंपनी का जो पैट मार्जिन है वो एक किस्म से सेटिस्फैक्टरी तो बिल्कुल भी नहीं है एंड जो ये कंपनी है ये लेस देन 2% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। हालांकि जो इस कंपनी के एबिटा मार्जिन है वो आज की डेट में क्लोज टू 20% है। ये अपने कॉम्पिटिशन में थोड़े से अच्छे हैं, थोड़े से बेटर साइड में है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की बोरोविंग्स देखते हैं तो इस कंपनी की बैलेंस शीट में वो अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ रुपीस की बोरोविंग्स है। नाउ आप इस कंपनी की बोरोविंग्स को इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के साथ कंपेयर करो, आपको काफी कंसर्निंग पिक्चर नजर आएगी। आप इसमें एक और फैक्टर को ऐड करो। आप इस कंपनी की बोरोविंग को प्रॉफिटेबिलिटी के साथ तो कंपेयर करो ही साथ आप इस कंपनी की बोरोविंग को इस कंपनी की ऑपरेटिंग कैश जनरेशन के साथ भी कंपेयर करो। ये थोड़ा नहीं बहुत बड़ा कंसर्निंग फैक्टर है एंड ऐसे टाइम में अगर ये कंपनी अपनी कैपिटल एक्सपेंशन की रिक्वायरमेंट को डेट लेकर फुलफिल करेगी तो वो इस कंपनी के लिए काफी बड़ा कंसर्निंग फैक्टर हो जाएगा। काफी बड़ी प्रॉब्लम में ये कंपनी फंस सकती है एंड दैट इज द रीजन दैट ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, जो अपने आप में एक अच्छा डिसीजन है। एंड जो इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है ये है 50.8 करोड़ रुपीस का। 80 to 85 रुपीस का इस कंपनी का प्राइस बैंड है। 1600 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 1,36,000 रुपीस की। 15 अप्रैल को आईपीओ ओपन होगा, 18 अप्रैल को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 23 अप्रैल को इसका में लिस्टिंग होगी।
एंड जैसा कि मैंने पहले ही बताया था दैट इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करने के लिए, डेट्स की रीपेमेंट के लिए, कुछ पैसे यूज होंगे वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए एंड थोड़े से पैसे यूज होंगे आईपीओ रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। अब क्वेश्चन आता है क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको बता दूं दैट जिस सेगमेंट से ये कंपनी बिलोंग करती है, जिस सेक्टर में ये कंपनी ऑपरेट करती है, ये ऑलरेडी एक पॉपुलेटेड सेक्टर है। यहां पर काफी सारी कंपनियां मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड हैं। इस कंपनी से छोटी कंपनियां लिस्टेड हैं, इस कंपनी से बड़ी कंपनियां लिस्टेड हैं, इस कंपनी से बेटर परफॉर्म करने वाली कंपनियां मार्केट में लिस्टेड हैं, इस कंपनी से वर्स्ट परफॉर्म करने वाली कंपनियां भी मार्केट में लिस्टेड हैं। बट ये एक एसएमई आईपीओ है एंड जो भी ये एसएमई आईपीओ आते हैं ये थोड़े नहीं बहुत ज्यादा रिस्की माने जाते हैं। तो अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो अपना डिसीजन सोच समझ कर लें। बट अगर आपने ऐसा डिसाइड करा हुआ है दैट मुझे इसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं तब तो ठीक है। बट अगर आपके अंदर कैपेसिटी है, आपके अंदर वेट कर सकते हो, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है, तो फिर मैं आपको बोलूंगा आपको इस कंपनी में थोड़ा सा वेट करना चाहिए। बट अगेन इस वीडियो को देखकर तो आपको डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना है, अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें। बिकॉज अगेन दिस इज एसएमई आईपीओ। एसएमई आईपीओ आपके पैसे काफी सारे बढ़ा भी सकते हैं, ऑन दी अदर हैंड वो कंपनी आपके काफी सारे पैसे बर्बाद भी कर सकती है। सो आईपीओ को सब्सक्राइब करना है नहीं करना, टेक योर डिसीजन केयरफुली। अगर वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।